बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। तो व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस intersect each other, then four angles are formed. The pairs of angle which lie on the opposite sides are called vertically opposite angles. देखिए हमने यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन अगर है, ये एक दोनों दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे? ओ पे ना, मान लीजिए ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो चार एंगल बनेंगे। देखिए ये एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, चार एंगल बने। द पेयर्स ऑफ एंगल विच लाई ऑन अपोजिट साइड्स, जो पेयर ऑफ एंगल जो अपोजिट साइड होंगे, जैसे 1 के अपोजिट कौन है 3, 4 के अपोजिट कौन है 2, ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट पेयर कौन कौन सा है, यहाँ लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट पेयर्स। वर्टिकली अपोजिट पेयर कौन कौन सा है? तो एंगल 1 और एंगल 3, ये एक पेयर है। दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल 2, ये दूसरा पेयर है। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, चार एंगल बनते हैं, जिसमें कि अपोजिट वाला पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए इसमें कितने एंगल हैं? दो से ज़्यादा लाइन है, लेकिन हम दो ही लाइन को कंसिडर करके चलेंगे। देखिए यहाँ पे पहले एंगल बना लेते हैं। 1, ये है 2, 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ठीक है। इसमें कौन कौन सा वर्टिकली अपोजिट है? अगर हम एम लाइन को कंसिडर न करें और केवल एल और ओ को कंसिडर करें, तो एल देखिए, एल ऐसे, ओ ऐसे, एल और ओ। ठीक है ना। एंगल 1 और एंगल 4 क्या है आपस में? वर्टिकली अपोजिट पेयर्स है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट पेयर्स, वर्टिकली अपोजिट पेयर्स कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? एंगल 1 एंड एंगल 4। फिर यहाँ से 6 और 3, अगर एल और एम देखिए दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट की हैं, तो 6 और 3 वर्टिकल अपोजिट पेयर्स हैं। ठीक है। तो एंगल 6 एंड एंगल 3। यहाँ पे एम और ओ की बात करें तो एंगल 5 और एंगल 2 क्या है हमारे? वर्टिकली अपोजिट पेयर्स है। और इसमें भी उसी तरह से बता दिया जाए, ए है अगर ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये अगर एफ है, तो एंगल ए और एंगल डी यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट पेयर क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट पेयर्स, पेयर्स क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ए एंड डी, एंगल ए एंड एंगल डी, और बी और सी, सॉरी बी और ई, है ना, एंगल बी एंड एंगल ई, और एंगल एफ एंड एंगल सी। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट की आपस में, चार एंगल बने। ठीक है। जिसमें से ये जो अपोजिट साइड वाले होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोले जाएंगे। आगे चलते हैं। थ्योरम पहला, ये हमारे चैप्टर का पहला थ्योरम है जो 6th चैप्टर एनसीईआरटी से है। उसमें कि यदि इफ टू लाइंस, सॉरी यहाँ लाइंस होगा, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। मान लीजिए ये लाइन है ए ओ बी, यहाँ पे सी डी। ए बी और सी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? हमारे पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है। तो हमें गिवन क्या दिया गया है? हमारे लिए गिवन दे दिया गया है कि ए बी एंड डी सी या सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओ पे क्या करें? इंटरसेक्ट करें। हमको टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ जो वर्टिकली अपोजिट पेयर्स हैं वो इक्वल होंगे, है ना, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। यानी एंगल ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल डी ओ सी के बराबर, एंड एंगल ए ओ डी एंगल बी ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो ये प्रूफ करना, अब प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं हम। देखिए ये देखिए सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, सिंस सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम अगर इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे 180 के बराबर होगा, लीनियर पेयर से। देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्योंकि दो एंगल की बात करें इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर।
ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर कोई पहला है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ से ए बी की बात करते हैं। तो सिमिलरली ए बी भी हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ए बी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा हमारा, ए ओ सी और बी ओ सी बराबर होगा। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये भी हमारा लीनियर पेयर से, ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है 180 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से हम क्या यहाँ पे फाइंड करेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। यहाँ से ए ओ सी खत्म, अब बचेगा क्या हमारा एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। हमको यही प्रूफ करना था ना, ये एंगल ए ओ सी बी ओ डी के बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से हम किसको प्रूफ कर देंगे, सिमिलरली हम ये दिखा देंगे कि एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल ए ओ सी वाला जो एंगल ए ओ सी है वो बी ओ डी के बराबर है और ये वाला इसके बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आई। तो यहाँ सिंपल से हमको पता चला कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। ठीक है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बने वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं। हमें दो बातें प्रूफ करके यहाँ पे पता चल गई। अब आइए इस पर कुछ प्रॉब्लम कर लिया जाए, क्वेश्चन को कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पे मान लीजिए कहीं O है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट एट O, O पे इंटरसेक्ट की। ठीक है, फॉर्मिंग एंगल सो इन फिगर में दिया गया एंगल ए इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। ए की वैल्यू 35 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी एंड डी। देखिए तो इसको हमको बी और सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम, यहाँ से चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है ना, इस वजह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए की वैल्यू कितना दे दिया है 35, तो 35 डिग्री इज इक्वल्स टू सी, या एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 35 डिग्री आ गई हमारी सी की वैल्यू। सी हमारा 35 आ गया। अब हमको फाइंड करना है बी और डी। ठीक है, तो देखिए L1 इज अ लाइन, L1 एक लाइन है ना, लाइन L1, L1 एक लाइन है। तो एक लाइन है जिसमें बी और ए एंगल दोनों आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें एंगल बी प्लस ए तो हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है ना, लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, एक लाइन है तो लीनियर पेयर। ठीक है, अब बात हो जाएगी एंगल ए 35 है तो बी प्लस 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 35 डिग्री, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 4 1 145 140। तो यहाँ से 145 आ गया बी की वैल्यू, और बी और डी भी आपस में बराबर है। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू डी, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल बी और एंगल डी बराबर है। तो बी की वैल्यू कितनी है 145, तो डी भी कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे तीनों हमारा हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा 35, ये भी 35, ये पूरा 45 और 145, ये भी पूरा हमारा कितना हो जाएगा 140। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि किस वजह से क्या कौन सा थ्योरम लग रहा है या इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आप जरूर लिखेंगे। एंगल ए एंगल सी के बराबर है तो कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों आपस में बराबर है। बात करते हैं अगले में, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई। हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखिए ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से सोचते हैं, क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये 5y यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 5y दिया गया है।
2y यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है हमको। जैसे अगर कोई पहली बार इस क्वेश्चन को देखेगा तो कैसे सोचेगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं तो कैसे सोचेंगे। तो अब क्या करें इसमें हम कि ये करिए 5y है, अगर इसको हम लाइन पे ला दें, एक लाइन पे ला दें, ठीक है ना, इस लाइन पे ला दें, तो अगर ये वाले एंगल को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर? 180। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल को कम करते हैं वो 180 आता है, ठीक है। तो ये 180 आएगा, लेकिन हमको ये वाला एंगल के लिए पता होना चाहिए। देखिए ये जो लाइन है ना, सी एफ और ई डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, तो ये क्या बनाएंगे, यानी ई ओ एफ सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट पेयर्स हो जाएंगे। हाँ, और हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट पेयर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन में अब क्या करेंगे हम, एंगल ई ओ एफ बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सब एक लाइन पे आ गया, जितना भी एंगल हमको चाहिए था ये सब लाइन पे आ गया, देखिए बी ओ ए। अब यहाँ से हम वाई की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, अगर तीनों को जोड़ देंगे जो भी आएगा उसको 180 से इक्वेट करके हम वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है हमारा। तो लिख सकते हैं यहाँ से 5y प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 180, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर क्यों नहीं होगा, क्योंकि लीनियर पेयर केवल दो एंगल के लिए वैलिड होता है। यहाँ पे हो जाएगा 12y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, फाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 12, और यहाँ से हो जाएगा 15, ठीक है 15। y की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी y की वैल्यू आ गई 15, तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, थ्री कोलिनियर पॉइंट, सॉरी थ्री को प्लेनर लाइन इंटरसेक्ट इन अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, फॉर्मिंग एन एंगल इन सो इन फिगर, गिवन ए इज इक्वल टू 15 डिग्री, बी इज इक्वल टू 19 डिग्री, 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी ई एंड एफ। तो इस यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी दे दी गई है, कितनी है 50 डिग्री, और बी की वैल्यू कितनी दे दी गई है 90 डिग्री। हमको फाइंड करना है किसकी किसकी वैल्यू, सी डी ई और एफ की, सी डी ई और एफ की वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे, फिर भी देखते हैं इसको। पहले हम यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास हमको फायदा क्या होगा इससे, देखिए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये एक लीनियर सॉरी स्ट्रेट लाइन है, एक क्या स्ट्रेट लाइन है। हम बात करेंगे सी प्लस बी प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ना, क्योंकि स्ट्रेट, एक स्ट्रेट लाइन पे है ना, स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, या स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं इसको। सी की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, डी की वैल्यू पता है 50 डिग्री, ए की वैल्यू पता है 90 डिग्री, इक्वल्स टू एक्स, सी कितना हो जाएगा, सी प्लस 140 इक्वल्स टू 180, सी की वैल्यू 180 माइनस 140, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 40 डिग्री, 40 डिग्री आ गई हमारी सी की वैल्यू। अब आगे चलते हैं, हमको चाहिए डी ई एफ, डी ई एफ चाहिए। तो देखिए यहाँ से बी का वर्टिकली अपोजिट कौन होगा, ए का कौन होगा, सॉरी बी का ई होगा, ए का डी होगा, और एफ का सी होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, बी इज इक्वल्स टू ए ओ हो ई, ए नहीं होगा ई होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। और डी इज इक्वल्स टू ए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और आखिरी क्या बचा, ई इज इक्वल्स टू एफ, ए बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बी इज इक्वल्स टू ई। तो ई की वैल्यू कितनी दी गई है, ई हमको फाइंड करना है, बी दिया गया है, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इज इक्वल्स टू बी विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ई की वैल्यू 90 हो गई,
और यहाँ से डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री, ए के बराबर है। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी एफ के बराबर है। और एफ कितना दिया गया है हमारा, ओ सॉरी सी एफ की बराबर है, तो एफ की वैल्यू हमको फाइंड करनी है यहाँ पे। सी कितना दिया गया हमारा, सी हमने फाइंड किया 40 डिग्री। एफ इज इक्वल टू सी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो हमारा सी निकल गया, ई निकल गया, डी निकल गया, और यानी सी डी ई और एफ चारों एंगल हमने फाइंड कर लिए। अब आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं, देखिए ये ए भी एक लाइन है, अगर हम इस एंगल को एक लाइन पे ला दें, ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो हम वहाँ से एक्स की वैल्यू आसानी से इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे ओ होता, क्या हम लिख सकते थे, सॉल्व करते हैं। अगर एंगल ई ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ एफ, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 2x, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हो सकता है कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ एफ प्लस एंगल बी ओ एफ, कुल मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180 हो गया, क्योंकि हम स्ट्रेट एंगल की बात करें या स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन की वजह से, तो ए ओ सी हमारा हो गया 3x, क्यू ओ एफ हो गया हमारा 2x, और बी ओ एफ हो कितना हो गया, बी ओ एफ 5x, मिला के 180 डिग्री। तो जोड़ लेते हैं 10x 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180/10, यानी 180/10, यानी दिस इम्प्लाइज दैट इक्वल्स टू 18 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई हमारी 18 डिग्री। यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर 5, थ्री कोप्लेनर लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, फॉर्मिंग एंगल शो इन द फिगर, एंगल फॉर्म कर रही हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड है। देखिए यहाँ पे डायग्राम दे दिया गया है, इसमें कि हमको एक्स वाई जेड और यू फाइंड करना है। यू फाइंड कर लेंगे तो हमको एक्स मिल जाएगा। पहले जो जो हमको वैल्यू मिल जा रही है उसको हम फाइंड कर लेते हैं पहले। तो सॉल्यूशन देखिए, एंगल y इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये तो पता चल गया हमको। और एंगल z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी पता चल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एंगल u इज इक्वल्स टू एंगल x, सीधे सीधे बोले अगर हम, तो u इज इक्वल्स टू x, ये भी कैसे, वर्टिकली अपोजिट, तो u इज इक्वल्स टू x, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब बात करते हैं, हमको y मिल गया, z मिल गया, तो x कैसे निकालें, x कैसे निकालें। देखिए ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, एफ ओ ई एक स्ट्रेट लाइन है। तो सिंस एफ ओ ई इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, या फिर डायरेक्ट आप इन दोनों को जोड़ के प्रॉपर्टी दिखा सकते थे कि ये स्ट्रेट लाइन है। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, सिंस एफ ओ ई इज ए स्ट्रेट लाइन, देयर फोर एफ ओ डी एफ एफ ओ डी एंगल एफ ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी प्लस एंगल ई ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एफ कितना लिखा है, एफ ओ डी कितना है 15 डिग्री, डी ओ बी 19 डिग्री, बी ओ ई हमारा कितना है एक्स, जो कि मिला के कितना हो जाएगा 100। अब आगे चलते हैं इसी को, तो एक्स प्लस 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल्स टू 14 डिग्री। एक्स की वैल्यू यू के बराबर है, एक्स इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू 140, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉट 140, 40 डिग्री। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ए बी सी डी एन एफ आर थ्री कंकरेंट लाइन्स। कंकरेंट लाइन क्या होती है कि एक से ज़्यादा लाइन यदि सिंगल पॉइंट से पास करे तो उसको कंकरेंट लाइन बोला जाएगा।
तो ये सारी लाइन क्या है, एल एम एन ओ, सभी लाइन क्या है, कंकरेंट लाइन है, क्योंकि ये सभी लाइन एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी सी डी एंड ई एफ आर थ्री कंकरेंट लाइन पासिंग थ्रू ओ। तो इस तरीके से सच दैट ओ एफ बाइसेक्ट एंगल बी ओ डी, ओ एफ क्या करी, एंगल बी ओ डी को बाइसेक्ट करी। तो बना लेते हैं पहले, ए बी, ए और बी, फिर सी डी और डी, कहाँ बाइसेक्ट करी, ओ पे। इस तरीके से कि ओ एफ बाइसेक्ट एंगल बी ओ डी, तो कि हमारा ये एंगल बी ओ डी है, इसको ओ एफ बाइसेक्ट करेगा। तो ओ एफ कहाँ से, तो जो तीसरी लाइन होगी वो यहाँ से ऐसे पास होगी और इस तरीके से पास होगी कि ओ एफ बाइसेक्ट करेगा बी ओ डी। बाइसेक्ट का मतलब इसको इक्वल पार्ट में, इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, तो इफ बी ओ एफ इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, बी ओ एफ ये हमारा 35 डिग्री हो गया। इसने बाइसेक्ट किया तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा हमारा। फाइंड एंगल बी ओ सी, हमको बी ओ सी चाहिए, बी ओ सी ये वाला एंगल चाहिए, और ए ओ डी, हमको ए ओ डी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा, पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन क्या दिया गया था, क्वेश्चन में अगर सॉल्व करना शुरू कर, इसको दिया गया था कि ओ एफ बाइसेक्ट एंगल बी ओ डी। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी ओ एफ इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एफ, तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री। बात समझ में आई? ये दोनों 35 हो गया। अच्छा देखिए, सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर हम इन तीनों एंगल को जोड़ देंगे, इस वाले एंगल को, सी ओ बी को, बी ओ एफ को, एफ ओ डी को, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जहां से हमें दो एंगल दिए गए हैं, तीसरे एंगल को निकालना है, 180 से इक्वेट कर देंगे तो हमारा एंगल बी ओ सी फाइंड हो जाएगा, यानी जिसको हमको चाहिए बी ओ सी वो हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं हम क्या, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, बी ओ सी हमको फाइंड करना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बी ओ एफ को क्या करें, यहाँ 35 डिग्री, और एफ ओ डी भी 35 डिग्री, हो जाएगा 180। ये हो गया 70 डिग्री दोनों मिला के। एंगल बी ओ सी 70 इधर जाएगा तो 180 डिग्री, 170 डिग्री, यानी बी ओ सी कितना हो गया हमारा, 110 डिग्री। हमारा बी ओ सी फाइंड हो गया, कितना आ गया, 110। ठीक है, अब हमको ए ओ डी फाइंड करना है। तो देखिए, बी ओ सी और ए ओ डी आपस में वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हैं हम यहाँ से, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हमारा एंगल ए ओ डी कितना हो जाएगा, जो कि बी ओ सी के बराबर है, सीधे सीधे हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का यूज़ किया गया था।